हम यहाँ से चल पड़े हैं और हम नर्मदा के किनारे किनारे पे चलेंगे भैया। आपको दर्शन कराना है तो बढ़िया कराएं। ये देखो, चलो ठीक है, मैया की कृपा से पगडंडी तो ऐसी है, आप देख रहे हैं। हाँ, इधर जंगल है और हम किनारे पे चल रहे हैं। ये देखिए, दर्शन करते रहिए मैया के। नर्मदा मैया कृपा बनाए, आपको सफलता दे और हमारी परिक्रमा मैया नर्मदा की कृपा से पूर्ण हो। और ये देखिए, ऐसा रास्ता है। ये पगडंडी तो अभी तो बढ़िया है, अभी तो चल रहे हैं। और इधर साथ में माँ नर्मदा जी बह रही है। हम चलते रहेंगे मैया के गुण गाते हुए, नर्मदे हार बोलते हुए। आपको दर्शन कराने से हमें खुशी मिलती है। हाँ, कई बंदे ऐसे भी होते हैं, बैठे बैठे कमेंट कर देते हैं, बाबा जी ऐसा करो ऐसा करो। हाँ ठीक है भैया, आपका दिमाग में जो आया अच्छा आया। और हमें पता है माँ नर्मदा की पगडंडियाँ, ये देखिए कहाँ कहाँ पे गुजरना पड़ता है। मैया की कृपा से हम चल रहे हैं। कृपा बनी रहेगी, माँ नर्मदा कृपा बनाए रखे। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो मैया की कृपा चाहिए। हमें किसी कोई धन दौलत की ज़रूरत नहीं, हमें तो मैया की कृपा से भोले बाबा की भक्ति मिल जाए, कुछ नहीं। हम संत लाइन में चल तो पड़े हैं, लेकिन हम चले थे, भेख लिया था हमने 1984 में। हाँ, 84 में लिया था हमने। देख लो, हमारी उम्र थी वहाँ उस समय करीब 12-13 वर्ष के करीब थी, जब से हम उदासीन संप्रदाय भेख भगवान की सेवा में हैं और गुरु महाराज जी के स्थान की सेवा में हैं। हमने कम से कम 20-25 वर्ष सेवा निभाई गुरु स्थान की। उसके बाद जैसा लिखा था प्रारब्ध में वैसा हो गया। और हम एक छोटी सी कुटिया माँ नर्मदा की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से मिली और हम उसी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये देखिए, ऐसा है, ऐसा थोड़ा आती है दिक्कत, झरने आते हैं मैया में, और आहिस्ता आहिस्ता चलते रहेंगे। ये देखिए, ऐसे रास्ते हैं। ये पानी आ रहा है इधर से, और इधर माँ गंगा जी है, नर्मदा जी, सॉरी, माँ नर्मदा जी है। और ये पगडंडी है, देख लो आपके सामने है कैसी है। कैसे चलेंगे, कैसे जाएंगे, मैया की कृपा से ही जाएंगे। मैया की ही अपार कृपा है। नर्मदे मैया कृपा बनाए रखे और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो माँ नर्मदा की कृपा से परिक्रमा पूर्ण होनी चाहिए, बस। नर्मदे हार बोलते हैं। हम तो मेरे हिसाब से आज के समय में कलयुगी जीव हैं, सब कुछ भूल गए हैं। सिर्फ किसके पीछे हैं? पैसा के पीछे, धन दौलत के पीछे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, मकान हो, उसके पीछे भाग रहे हैं। हमारी तरक्की हो, हमें लोग कहें वाह उसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा घर है। अरे ऐसा नहीं, बड़ा तो जब होता है जब ईमानदारी, विश्वास
और श्रद्धा भावना से भगवान की पूजा पाठ करता है और भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पण करता है और भगवान उसको बड़ा बनाते हैं। कोई पैसे से बड़ा नहीं बनता, कोई बड़ा मकान होने से बड़ा नहीं बनता। मैया की कृपा हो, भगवान की कृपा हो और प्रारब्ध में आपके भाग्य में बड़ा बना लिखा है तो भगवान की कृपा से ही बड़े बन पाओगे। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं बन पाओगे। ये हमारा आपसे कहना है। ये देखो यहाँ से पगडंडी नहीं है और पीछे घूमेंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे और यहाँ से फिर निकलने का प्रयास करेंगे। मैया कृपा बना। ये देखो यहाँ पे थोड़ा दलदल भी है, पैर घिसता है। अरे हाँ चलो ठीक है, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा मैया की कृपा से, प्रयास तो बनता है ना, करना पड़ता है। मैया ही ताकत देती है। हम कौन हैं घूमने वाले, मैया की परिक्रमा करने वाले। ये देखिए हम वहाँ से घूम करके इधर आए और वो घाट पीछे रह गया। अब हम मैया की कृपा से और नर्मदे हर बोलते हुए यहाँ से चलते रहे। ये देखो कैसी पगडंडी है, नर्मदे हार। हम ऐसे ऐसे चलते रहेंगे मैया की कृपा से। आप मैया के दर्शन करते रहिए, नर्मदे हार बोलते रहिए और भगवान जिसको बड़ा बनाते हैं ना वही बनता है। गरीब घर में रहकर भी समाज में सम्मान पाया है। हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे देवी देवताओं के दैवी शक्तियाँ देख चुके हैं और रामायण में, श्रीमद् भागवत गीता में और श्रीमद् भागवत पुराण में कितना कुछ बख्यान किया है। लेकिन हम मूर्ख कलयुगी जीव नहीं समझ रहे, हम नहीं समझ पाते। हम पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। हमारे पास इतना धन हो, पैसा हो, हमें लोग सलूट मारें। लोग तब सलूट मारेंगे जहाँ भगवान की अपार कृपा आप पे होगी। ऐसा कोई सलूट मारने वाला नहीं और ना ही आपको सलूट कोई मारेगा, क्योंकि भगवान की कृपा ही सबसे अच्छी ताकत देती है। और भगवान का भजन करो, महादेव जी का और दुर्गा मैया का, गुरु ग्रंथ साहब जी का, कोई भी कैसा भी हो, धर्म कोई बुरा नहीं होता। हम इंसान बुरे हैं जो एक दूसरे को बोल देते हैं ये धर्म अच्छा नहीं, ये धर्म अच्छा नहीं। अरे हम इंसान इतने घटियापन पे आ गए हैं, नहीं समझ सकते। और हमारी सोच हमारी इतनी गंदी हो चुकी है कि हम इंसान कहाने के लायक ही नहीं, काबिल ही नहीं। गरीब पे हंसते हैं, दुखी पे कमेंट करते हैं। अरे भैया ऐसा मत करो। जैसा भगवान ने किसी को कुछ दिया है उसी पे वो संतुष्ट है। गरीबी दी है तो गरीब संतुष्ट है। और जब मैया की कृपा से भगवान उसे धन दौलत देंगे तब भी वो संतुष्ट रहेगा। ऐसा मत करो, कभी किसी पे ऐसा कमेंट मत करो कि आपको बाद में पछताना पड़े। आज दिन हमारे हैं, कल आएंगे उसके अच्छे भाग्य आएंगे, ऐसा नहीं आएंगे। भगवान की कृपा से उसके भी दिन अच्छे आएंगे। ये देखो कैसी पगडंडी चल रही है। मैया की कृपा से हम इस रास्ते से निकल रहे हैं और माँ नर्मदा कृपा बनाए रखे। और कल तो भैया हम एक जगह पे
छलांग लगाने लगे और वहाँ पे फिसल गया पैर, हम गिर गए नीचे। हाँ, पीछे बैग था उसकी वजह से हम बच गए और हमें चोट नहीं मैया की कृपा थी। गिरे तो बहुत गलत तरीके से थे, लेकिन बैग ने बचा लिया। मैया की कृपा से हम बच गए। देखो ये पगडंडी चल रही है, नर्मदा की कृपा से हम चल रहे हैं। माँ नर्मदा से हमें कहते हैं मैया हमें धन दौलत नहीं चाहिए, हमें तो भोले बाबा चाहिए। हमें तो इस कलयुगी शरीर से छुटकारा पाना है माँ। आपकी कृपा से भगवान भोले बाबा की भक्ति मिलेगी तो हम इस कलयुग से बाहर निकल पाएंगे। ऐसा नहीं निकल पाएंगे माँ। कृपा बनाओ हे माँ नर्मदे, आपकी शरण है। क्योंकि कलयुगी जीव बहुत गिर चुका है, बहुत बुरी सोच, हर समय बेईमानी, हर समय किसी का धन दबाना और अपना नाम चमकाना चाहता है। लेकिन करेंगे भगवान वो जो उनको सही लगेगा। जो मनुष्य को सही लगेगा वो कभी नहीं भगवान देंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मनुष्य को जो सुख सुविधा चाहिए वो भगवान को अच्छी नहीं लगती, जो अच्छी नहीं लगती। जो मनुष्य को चाहिए वो भगवान को अच्छी नहीं लगती। जो भगवान को अच्छा लगता है वो ही मनुष्य को देते हैं। क्योंकि हमें नहीं मालूम भगवान किस चीज़ में प्रसन्न हो जाए और आपको कितना कुछ आशीर्वाद में मिल जाए। और चलते रहेंगे धीमे धीमे। ये खड्डा सा आ गया, ये खेत से होंगे। अब देखेंगे ऐसे निकलेंगे। मैया नर्मदा की कृपा से हम किनारे पे तो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ झाड़ी वगैरह आती हैं। ये देखो, ये खेत में हो गए हम। ये खेत में चना है, सब चने का खेत है। हम चलते हैं। यहाँ पीछे तो थोड़ा झाड़ी थी, वहाँ पे खेत नहीं आया। और ये माँ नर्मदा जी के तट पे हम जा रहे हैं। अरे भैया, जिसको आगे बढ़ना है, ये कलयुग से बचना है ना, तो भगवान का भजन करो। उसके सिवाय आपको कोई बचाने वाला नहीं। क्योंकि समय भयानक है। अपने बच्चों को संस्कार दो, सच बोलने की ताकत रखो और उन्हें सिखाओ बेटा झूठ मत बोलना, किसी से बिना वजह झगड़ा मत करना। क्योंकि ऐसा आप बच्चों को संस्कार दोगे तो आगे बढ़ेंगे। बड़ों का सत्कार करना, अपने बराबर से भैया बोलना और छोटे बच्चे को बेटा या बेटी के समान समझना। ऐसा करने से बच्चों के संस्कार अच्छे बन सकते हैं। हाँ, आगे आपकी खुशी है। हम तो मैया की कृपा से जैसा मन में आता है वैसा बोल देते हैं। आपको पता नहीं अच्छा लगता हो या बुरा लगता हो, मुझे तो मालूम नहीं। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं वो सत्य ही है। मुझे तो ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि जो हम बोल रहे हैं ना वो सत्य ही बोल रहे हैं। आगे आपने कमेंट में बताई देना भैया, क्या हमारा कोई शब्द आपको बुरा लगा हो, और हम आपसे क्षमा भी मांगते हैं। और मैया की कृपा से आपको मैया से प्रार्थना करते हैं, मैया जो इस वीडियो को देख रहे हैं सबके मन की भावना पूर्ण करना
और कृपा बनाए रखना माँ, आशीर्वाद देना। आपके भक्त हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी कृपा के बिना कुछ भी अच्छा नहीं है। आपका आशीर्वाद होगा तो मट्टी भी सोना बन जाएगी। हे भगवान, हे भोले बाबा, आपने रावण को इतना बड़ा सोने का, अरे क्या है प्रभु, आपने तो बहुत कुछ दे दिया था। आपका भक्त था, त्रिकालदर्शी था, चारे वेदों को जानने वाला था, जाति का ब्राह्मण था। लेकिन प्रभु जब कहते हैं मनुष्य को 5 चोर लगे रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्योंकि जब ये पांचों में कोई एक बलवान होता है ना, तो सब कुछ उसका छीन हो जाता है, उसका छीन जाता है और उसके पास बिना पछताने के कुछ नहीं बचता। क्योंकि वो भगवान जिसको बड़ा करना चाहते हैं वो बड़ा होता है, और जिसको नीचे गिराना चाहते हैं वो नीचे गिरता है। देखो भगवान भोले बाबा ने रावण को कितना कुछ दिया, लेकिन उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। हाँ, कर रही थी, ऐसा नहीं था। उसको पता था, क्योंकि भगवान विष्णु के पार्षद थे, जय और विजय दोनों। क्योंकि भगवान से वादा किया था, भगवान हमें इससे मुक्ति कब मिलेगी। तब भगवान ने कहा था, आप भक्ति भाव से हमें भजोगे तो आपका 7 जन्म में छुटकारा होगा। अगर बैर भाव से हमें जानोगे तो आपका 3 जन्म में आपका छुटकारा हो जाएगा। क्योंकि हम अपने हाथों से आपका वध करेंगे, आपको फिर अपने पार्षद बना करके आपको अपने ही धाम में, अपने ही द्वार पे आपको फिर द्वारपाल बना करके खड़ा कर देंगे। ऐसा था, रावण को पता था, भक्त था, क्योंकि उसे मालूम था कि अब हमारी मृत्यु नज़दीक है। भगवान राम जी जानते थे कि ऐसा वो करते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमारे कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए उन्होंने बहुत कर्तव्य किए। क्योंकि हम रामायण पढ़ेंगे और श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ेंगे तो हमारे बच्चों को संस्कार मिलेंगे और पूजा पाठ करेंगे। बच्चे बिना कहे ही पूजा पाठ में समय निकालेंगे और उसमें बैठेंगे। अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर समझो आपके परिवार का भविष्य खराब होने को तैयार है। आपने ऐसी गलती कभी मत करना कि आप अपने बच्चों को संस्कार ना दे पाओ। संस्कार देना ये मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि बिना संस्कार के आपके बच्चे बिगड़ सकते हैं, आपको भी मार पीट सकते हैं। लेकिन आप संस्कार देना, बच्चों को ऐसा पढ़ाना, बच्चों कभी झूठ मत बोलना, कभी किसी की बुराई मत करना, किसी का दिल मत दुखाना। क्योंकि ऐसा संस्कार सिखाओगे तो आपके बच्चे आपके परिवार के भविष्य को चमका देंगे। आगे आपकी खुशी है। ये देखो कोई कैसा है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है। ये किसी देवी देवता की है या किसी और की है, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, मुझे यह मालूम है कि हमारी माँ नर्मदे शिवपुत्री है। हाँ, ये देखिए, दर्शन करते रहिए, हम चलते जाएंगे, आपको दर्शन कराते
जाएंगे। आप दर्शन करते रहिए। मन में अरे रोना है तो माँ नर्मदा के चरणों में, शिव भगवान के चरणों में और अपने परमात्मा के चरणों में रो। जो तेरे कोटि कोटि जन्म के पाप आपके आंसू के द्वारा बह जाएं। क्योंकि ऐसा नहीं किसके पैर पकड़ रोने लगे, उसमें क्या रखा है, वो भी तो इंसान है। नहीं, ऐसा नहीं करने का। और रोना है तो भगवान के चरणों में रो और आपको ताकत मिलेगी, आपको सुख सुविधा मिलेगी, आपके जन्मांतरों के पाप नष्ट होंगे। मैया की कृपा से अपने बच्चों को अच्छा बनाओ, अच्छा बनाओ। किसी का पैसा दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई किसी का पैसा दबाता है ना तो उसको भगवान तुरंत सजा देते हैं, तुरंत उसे भुगतना पड़ता है। हाँ, क्योंकि हमारे भी एक भैया ने पैसे दबा रखे हैं 50-60 हज़ार रुपये, अभी तक दिए नहीं। कहता है हमने हिसाब कर दिया और हम जानते हैं हिसाब किया है, माँ नर्मदा जी जानती है, भोले बाबा जी साक्षी हैं, जो पवन देवता हैं, सूर्य नारायण हैं, सब साक्षी हैं। उन्हें भी मालूम है कि पैसा दिया नहीं। उसने ऐसा बोल दिया कि हमने हिसाब कर दिया। हाँ, किसी का धन दबाओगे सजा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। हम नहीं देंगे तो हमारे जो देवी देवता हैं ना, हमारे भगवान हैं, वो अवश्य सजा देंगे। मुझे इतना पता है आपको सजा अवश्य मिलेगी। माँ नर्मदा कृपा बनाए रखिए। हम चलते हैं। ये देखो यहाँ से कहाँ निकलना पड़ेगा, ये तो मुझे भी मालूम नहीं। अब आ गया नाला, यहाँ से कैसे निकले। अरे भैया, यहाँ नीचे जाएंगे तो देखते हैं मैया की कृपा, कहीं पैर ना फिसल जाए, अरे गिर ना जाए यहाँ पे। ये तो नहीं, यहाँ से नहीं जा पाएंगे, थोड़ा आगे हो लेंगे। देखते हैं, आगे जाएंगे और रास्ता ढूंढेंगे। ये देखो पगडंडी तो इधर को गई, हम गलत रास्ता चुन लिया था। यहाँ पे महात्मा का आश्रम भी है, कहीं पता नहीं कहाँ पे है। अरे ये तो बहुत दूरी पे चली गई पगडंडी, तो उधर से घूम के आएंगे। ये तो बहुत दूर चली गई, आगे दिखाएंगे वीडियो में।